जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट क्लास में हम लोग देखेंगे बाल विकास से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता का संबंध किससे है? ऑप्शन है विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता या रुचि से। परिपक्वता का संबंध किससे है? तो देखिए इसका आंसर होगा विकास से। परिपक्वता का संबंध विकास से है। ये देखिए सीजी टेट 2011 में पूछा गया था। अगला है तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? शिशुवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था? ये देखिए सीजी टेट 2011 में पूछा गया था। तो देखिए तनाव यानी टेंशन और क्रोध की जो अवस्था होती है वो किशोर अवस्था में होती है। ठीक है, आप अपने घर में अगर आपके घर में अगर 11 से 12 साल के बच्चे हैं तो देखिएगा उनको टेंशन ज़्यादा होता होगा, उनको गुस्सा ज़्यादा आता होगा, यानी वे किशोर अवस्था के एज में हैं। तो चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, तो वह विकास की किस अवस्था में है? तो देखिए आपके घर में अगर 13 साल का बच्चा है, वो अगर किशोर अवस्था में पहुंच गया है, ठीक है, तो वो 12 से लेके 19 साल या 18 साल की उम्र तक किशोर अवस्था कहलाता है। ठीक है, इस उम्र में क्या होता है कि बच्चे बड़ों से झगड़ा करने लगते हैं। यदि बच्चे को लगता है कि बच्चे को सम्मान नहीं मिल रहा है, बच्चे को बढ़िया से इज्जत नहीं मिल रहा है, क्योंकि किशोर अवस्था में पहुंचने के बाद बच्चों को थोड़ा सा एक अलग सा फील होने लगता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें भी कोई इज्जत करे, उन्हें भी कोई सम्मान करे, तो उसी स्थिति में वे खुद को एक अलग साबित करने के लिए कभी कभी क्या करते हैं कि वो बड़ों से झगड़ा कर लेते हैं। ठीक है, जो कि गलत है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा किशोर अवस्था। चलिए आगे है एक बच्चे की वृद्धि। ठीक है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? देखिए एक बच्चे की वृद्धि और विकास का जो अध्ययन किया जाता है उसका सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो देखिए इसका सबसे जो अच्छी विधि है, ठीक है, वो विधि हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विकासीय विधि, डेवलपमेंटल मेथड। चलिए, बच्चे के विकास के श्रेष्ठ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? देखिए बच्चे का जो विकास का श्रेष्ठ सिद्धांत है, ठीक है, वो आपका जो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा है, सिर लिखा है। ठीक है, तो सिर मतलब सर हो गया, ठीक है, माथा हो गया। तो इसमें जो आंसर होगा वो आप ऑटोमेटिक बता सकते हैं कि सिर देखिए तो क्या हो जाएगा, सिर देखिए तो विकास सिर से पैर की ओर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है कि विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? देखिए ऑप्शन है रूप, दर, अनुक्रम और ये सभी। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय से होने वाले परिवर्तनों के निम्न में क्या शामिल है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। रूप, विकास में रूप बदलता है, दर बदलता है, अनुक्रम भी बदलता है। ठीक है, देखिए पीटेट 2011 में पूछा गया सवाल है। आगे है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में जब कोई बच्चा होता है तो उसको विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 280 दिन, 280 दिन। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नवजात शिशु का भार कितना होता है? नवजात शिशु का भार, देखिए जो बच्चा नवजात होता है उसका भार जो होगा वो हो जाएगा आपका 7 पाउंड। याद रखिएगा, देखिए बीटेट में पूछा गया सवाल है सब। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो देखिए विकास का सिद्धांत में आ जाएगा आपका विकास लंबवत ना होकर वृत्ताकार यानी वर्तुलाकार होता है। ठीक है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया। देखिए विकास जो है, मनुष्य का विकास कोई मशीन से बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है ना, तो मशीन तो होगा नहीं, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे है वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है?
वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो देखिए वृद्धि को जो प्रभावित करता है वो कारक कहलाएगा आपका पर्यावरण भी, स्वास्थ्य भी और आहार भी। ठीक है, बीटेट में पूछा गया सवाल है। आगे देखते हैं। आगे है विकास शुरू होता है, किससे शुरू होता है विकास? तो देखिए विकास जो होता है ना, विकास आपका गर्भ अवस्था से ही शुरू हो जाता है, प्रसव पूर्ण अवस्था से। ठीक है, बच्चा का जो विकास होता है वो गर्भावस्था से लेके मरणोपरांत चलते रहता है, जीवन पर्यंत तक। ठीक है, चलिए अब अगला है संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति। ठीक है, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो देखिए ऑप्शन है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, आगे विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। ठीक है, देखिए सीटेट 2012 में पूछा गया था। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए विकास का सिद्धांत नहीं है ये पूछा गया है, तो सभी का विकास दर समान नहीं होता है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, सभी का विकास दर समान नहीं होता है। आगे देखिए नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो देखिए नर्सरी कक्षा से जब शुरुआत होती है तो जो विषय वस्तु सबसे अच्छी है वो है मेरा परिवार। ठीक है, सारे प्रश्न सीटेट, यूपीटेट, बीटेट, एस्टेट सब में पूछा गया है। अगला है माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किससे? तो देखिए माँ बाप का जो साया है तो अपने संगी साथी को जो पसंद करता है तो वो आपका हो जाएगा पूर्व किशोर अवस्था से, ऑप्शन बी। ये देखिए यूपीटेट 2012 में पूछा गया था। आगे विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है। तो देखिए उद्दीपन का जो संबंध है, ठीक है, वो आपका उद्दीपन जहाँ होता है वहाँ रिएक्शन होता है। ठीक है, जहाँ पर स्टिमुलस होता है वहाँ पर रिएक्शन होता है, यानी प्रतिक्रिया हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल चलते हैं। अगला कि निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? सीटेट 2013 में पूछा गया था। तो देखिए इसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे विकास के किस खेल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल, सॉरी यहाँ पे सवाल है कि विकास के किस काल को, ठीक है ना, अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया, देखिए यूपीटेट में पूछा गया है, सवाल घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, सवाल घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, किशोर अवस्था। ठीक है, चलिए अगला है कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। ठीक है, फिर 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। और उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? देखिए सीटेट 2014 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है, यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला शिक्षण का विकास परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन उक्तियों का अनुकूलन करें। सीटेट 2014 में पूछा गया था। अगला निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल अवस्था
अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। 2015 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माता पिता एवं भाई बहन। आगे निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 6 से 11 वर्ष। ठीक है, 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं, आयु के जो बच्चे हैं, वो समूह प्रवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। आगे शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। ये दोहराया हुआ सवाल है सीटेट में। आगे शैशव काल की अवधि क्या है? शैशव काल की अवधि क्या है? तो देखिए शैशव काल की जो अवधि है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए सीटेट 2015 में पूछा गया है। शैशव काल की जो अवधि होती है वो है आपका जन्म से 1 वर्ष तक। ठीक है, और वही सवाल देखिए कि 50वां सवाल की विकास डैश से डैश की ओर बढ़ती, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है विकास। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, याद रखिएगा, विकास जो बढ़ती है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर है। तो वीडियो कैसे लगी एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा।